दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में एक नई राजनीतिक दिशा ला रहा है, जिसमें कांग्रेस के मुख्य लीडर राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर साथी दल की बड़ी बड़ी लीडर जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और भी बहुत सारे लीडर थे, और उन्होंने क्या क्या फैसला लिए और उसमें क्या क्या हो रहा है। साथ में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की पैर कैसे फिसलते हुए दिख रहा है, बताएंगे आपको विस्तार से। खबर चंद मिनटें हमारे साथ बने रही। खबर के अनुसार जहां 23 दल ने हिस्सा लिए है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया 25 दलों ने वहां हिस्सा लिए है। उससे पहले खबर बताना चाहेंगे, राहुल गांधी की तरफ से बड़ी ऑफर ममता बनर्जी को, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी ने ऑफर दिया कि आप कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि जो सिचुएशन ममता बनर्जी को दिखने को मिल रहा है, पहले 60 एमएलए और फिर 26 एमएलए जो बीजेपी के साथ मिले हुए, पूरा टीएमसी चूरमार हो चुका है, जिसके लिए ममता के लिए ये बेहतर ऑफर है कि वो भी कांग्रेस के हिस्सा बन जाए, क्योंकि जो ममता कांग्रेस से शुरुआत किए थे, फिर बाद में जाके उन्होंने टीएमसी गठन की है। आज उसी ममता को कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि आप टीएमसी छोड़ के टीएमसी को मर्ज कर लीजिए हमारे साथ और कांग्रेस में जुड़ जाइए। हालांकि वो इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। ये जो इंडिया गठबंधन है जो बनाए थे नीतीश कुमार जी, आज वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की हाथ छोड़े थे, उसका मेन कारण था ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन की हिस्सा नहीं है। लेकिन बताना चाहेंगे, ममता बनर्जी के लिए ये ऑफर वाकई महत्वपूर्ण है, वाकई उनके लिए लाभपूर्ण है। किस तरह टीएमसी बिखरे हुए दिख रहा है पश्चिम बंगाल में। और साथ में बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फैसला तो बहुत लिया गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैसला जो फैसला है, शिक्षा मंत्री की रेजिग्नेशन देना। बार बार पेपर लीक होने के कारण शिक्षा मंत्री को रेजिग्नेशन देना है, ये बात उन्होंने किए है, इनकी दाबी है। और दूसरी बात उन्होंने बोले हम हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर। उसके साथ साथ देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जो अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, भूखमरी चल रहा है, नौकरी नहीं है, जो चीज़ चल रहा है, उसकी बारे में हम मजबूती से बात करेंगे। और हमारी देश को जो बात पहले से किया जा रहा था कि विश्व गुरु बनाएंगे, आज विपक्ष उसी बात को लेके आगे बढ़ रहा है। लेकिन हालांकि जो बात हमें किया गया था 2014 की बात कि हमारी देश विश्व गुरु होगा, लेकिन हुआ का ही क्या? हम विश्व गुरु है क्या? हम आज विश्व गुरु बन चुके हैं क्या? जो वादा हमने किया गया है, लेकिन वो हुआ नहीं है। विपक्ष भी बोल रहा है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, राहुल गांधी जी बोल रहे कि हम देश को जल्द से जल्द विश्व गुरु बनाएंगे और आगे हम जीतेंगे भी है। 2029 में हमारी सरकार होगा। ये बैठक फर्स्ट टाइम यानी 2022 की बात, ये फर्स्ट टाइम इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक रखे है। लेकिन मानिए इस बैठक से सरकार के ऊपर कहा ना कहा विपक्ष भारी मात्रा में एक सरकार के ऊपर सीधा हमला, क्योंकि जो बात रखा जा रहा है इसके अनुसार लग रहा है कि आप विपक्ष जग चुका है, यानी इंडिया गठबंधन जग चुका है, क्योंकि 2022 की बाद कभी विपक्ष द्वारा ऐसे बैठक नहीं हुआ है। इसकी मेन वजह यह है कि विपक्ष कमज़ोर इसलिए हुआ है क्योंकि 2022 में विपक्ष का लास्ट मीटिंग होता है इंडिया गठबंधन की, और उसके बाद कोई ऐसा मीटिंग नहीं होता है। लेकिन इसी से कहा ना कहा सरकार डरी हुई है। इसके साथ साथ सूत्रों के अनुसार मैंने जैसे आपको बताया था 23 पार्टियां जो साथ थे, और 2 पार्टियां की कोई नाम नहीं लिया गया है, लेकिन 23 का बताया गया है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताए यहाँ 25 पार्टियां थे जिनका बातचीत हुआ है और उनका विचार मिला हुआ है,
लेकिन हो सकता है कहा ना कहा कुछ तो गड़बड़ है, जिससे विपक्ष मजबूत दिख रहा है, लेकिन सरकार की ऊपर हमला जो है वो दिख रहा है। अभी बात क्लियर नहीं हुआ है, तब तक आप बने रहिए, विस्तार से हम आगे की खबर आपको बताएंगे। धन्यवाद।